विध्वंसक हथियारों से लैस सेनाएं जमीन को रण क्षेत्र बनाती जा रही हैं। जब से इंसानों ने धरती पर जन्म लिया है तभी से उनके बीच टकराव होता आ रहा है। आज भी कई देश युद्ध की मार झेल रहे हैं। युद्ध और लड़ाइयों से सिर्फ जान माल का ही नहीं, पर्यावरण को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बात वियतनाम के युद्ध में जंगलों पर छिड़के गए जहरीले रसायन एजेंट ऑरेंज की हो, या फिर खाड़ी युद्ध के दौरान तेल के कुएं में लगाई गई आग की हो, या फिर गाजा पट्टी में बमबारी से दूषित होने वाले भूमिगत जल के भंडारों की हो, इन विषयों पर कोई भी देश विचार नहीं करता है। पर इन युद्धों से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। वहीं सन 1988 से अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों देशों के बीच विध्वंसक युद्ध लड़े गए हैं। दोनों देशों के घातक हथियार और लड़ाकू विमानों ने एक दूसरे पे हजारों की संख्या में बम गिराए हैं, जिससे आसपास की जमीन पेड़ पौधे नष्ट हो गए हैं। वहीं इराक और कुवैत के बीच हुए खाड़ी युद्ध में इराक के विमान कुवैत से निकलते निकलते कुवैत के तेल के कुएं में आग लगा दी थी। ये आग महीनों तक भड़कती रही। इनमें से पहले कुएं की आग को अप्रैल 1991 तक बुझा लिया गया था, परंतु आखिरी कुएं की आग को बुझाते बुझाते उस साल का नवंबर महीना आ गया था। वहीं सन 1991 में दुनिया में जितना भी कार्बन उत्सर्जन हुआ उसमें से 2 से 3% के लिए केवल तेल के कुएं की से निकली आग ही जिम्मेदार थी। अकेले अमेरिकी सेना का कार्बन उत्सर्जन स्वीडन या फिर डेनमार्क जैसे बड़े देशों से भी ज़्यादा है। या फिर अभ्यास कर रहे हों या फिर अपने बैरकों में ही क्यों ना हो, उन्हें हमेशा प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है। उनकी गाड़ी, टैंक, पोत, विमान और बुनियादी ढांचों को खड़ा करने के लिए जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा की जरूरत होती है। वहीं काउंसिल ऑफ एनवायरनमेंट नाम की एक संस्था का अनुमान है कि पृथ्वी के कुल धरातल का 1 से 6% का हिस्सा सेनाओं के काम आ रहा है। इससे उसके इलाके की जैव विविधता भी प्रभावित होती है। पुराने हथियार, सैनिक वाहन और विमानों से अधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जित होता है। इसके चलते धरातली जीवों के कई बसेरे नष्ट हो जाते हैं। जलवायु को लेकर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं उनमें सेनाओं के कार्बन उत्सर्जन को शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि इस बारे में अब बात शुरू हो गई है। हाल ही में पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो ने अपने सदस्य देशों से 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। जाहिर है इसके लिए ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। वहीं अमेरिका, रूस, चीन समेत दुनिया के कई देश अपना प्रभुत्व बढ़ाने में जुटे हैं और इसमें उनकी सैन्य ताकत बड़ी भूमिका अदा करती है। वहीं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन दुनिया को अपनी ताकत को दिखाता रहता है, कभी समुद्र में तो कभी ज़मीन पर। परंतु इसके इस सनक से पर्यावरण को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। युद्ध का मैदान हो या युद्धाभ्यास हो या फिर हथियारों का परीक्षण ही क्यों न हो, सभी से अधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है। इस समय सेना के लिए सालाना वैश्विक खर्च 2000 अरब डॉलर के आसपास है, मतलब कि दुनिया के जलवायु बजट से भी 12 गुना अधिक है। लेकिन सभी देशों को चाहिए कि सैन्य बजट को कम करें और जलवायु बजट को बढ़ाए। दुनिया की बड़ी सेनाओं को अपनी ताकत और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक संतुलन बनाए रखना होगा। परंतु धीरे धीरे सेनाएं सजग हो रही हैं और अक्षय ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं। अब सौर ऊर्जा, हाइब्रिड गाड़ियां और जीवाश्म ईंधन को बढ़ा रही हैं ताकि डीजल पर निर्भरता कम हो पड़े। तो यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजिए और यह वीडियो को अपनों के साथ शेयर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद।